हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, अल्कोहल फिनॉल ईथर के जितने भी वीडियो अपलोड किए होप सो आप लोगों को वो सारे पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वो अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और आप लोगों को अगर नहीं कुछ समझ रहा होगा उसमें से या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, आप लोगों के प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th चैप्टर, जो कि था हम लोगों का अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, और अल्कोहल फिनॉल और ईथर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने। इंट्रोडक्शन होने के बाद गाइज हम लोगों ने उसमें देखा है कि IUPAC नेम क्या होता है और क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और IUPAC के रूल्स भी हम लोग देख चुके हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं मेनली आप लोगों के एक्सरसाइज में। ठीक है, स्टेट बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो आप लोगों को PDF होप सो आप लोगों के पास PDF तो आ ही चुके होंगे। ठीक है, आप लोग उसमें देख भी सकते हो। आप लोगों को जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग HSC बोर्ड में सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, आप लोग को एक्सरसाइज अगर अच्छे से आती होंगी, एक्सरसाइज आप लोग को अगर अच्छे से समझती होंगी तो आप लोग इजीली कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, जो एक्सरसाइज में पूछे गए वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो होने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले पेज नंबर आप लोगों को दिया है 253 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ पे दिया है राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है गाइज, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने सिर्फ अल्कोहल के IUPAC देखे हैं अभी, तो सिर्फ अल्कोहल के ही हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, फिनॉल और इथर के क्वेश्चन हम लोग जब वो पढ़ेंगे तब हम लोग फिनॉल और इथर के कंटेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखना है गाइज, हम लोगों का IUPAC नेम लिखना है यहाँ पे जो हम लोगों को स्ट्रक्चर दिए है उसका। ठीक है, चलो तो देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोगों ने कल लास्ट वीडियो में साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसके हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं। अब सबसे पहले रूल क्या है, IUPAC का रूल ध्यान में रखो। ठीक है, रूल क्या बोलता है IUPAC का सबसे पहला रूल है कि आप लोग क्या करोगे, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करोगे। ठीक है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करने के बाद सेकंड पॉइंट है आप लोग क्या करोगे, उस लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन को नंबरिंग दोगे। ठीक है, नंबरिंग देने के बाद आप लोग इस वे से नंबरिंग दोगे कि वहाँ पे जो सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है, OH ग्रुप है, उसके ऊपर क्या आना चाहिए गाइस, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल में बोला गया है कि जो सब्सटीट्यूएंट है, जैसे कि यहाँ पे CH3 है, ठीक है, जो सब्सटीट्यूएंट है उस सब्सटीट्यूएंट के ऊपर क्या आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोग क्या करोगे, उस IUPAC नेम को अरेंज करोगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट रूल क्या बोला गया था, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो। ठीक है, चलो तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन ऑब्वियस है OH के ऊपर हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है यहाँ पे, 5। तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन कौन सी है गाइस, हम लोगों की ये। ठीक है, तो 5 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे OH भी है और CH3 भी है। ठीक है, चलो तो दो इसमें हम लोगों के काम हो गए। चलो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड होगी, उसके बाद हम लोगों ने उसको नंबरिंग भी दे दी। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, दो रूल्स हो गए। अब थर्ड रूल क्या बोलता है कि आप लोग क्या करोगे, जो सब्सटीट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर दोगे। तो सब्सटीट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर आ गया। अभी आप लोग क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसको अरेंज करोगे। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मिथिल ग्रुप, तो 1 मिथिल। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए साइक्लो पेंटानॉल। ठीक है, सो 1 मिथिल फर्स्ट पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है इसलिए 1 मिथिल, 5 कार्बन आइटम है इसलिए पेंटेन। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर से साइक्लो पेंटा, OH है इसलिए NOL नॉल। हम लोग जानते हैं पेंटेन जो है, ठीक है, उससे E को हम लोग रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, OL। ठीक है, तो साइक्लोपेंटानॉल। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो और एक नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों को जो एक्सरसाइज में दिया है। ठीक है, सेकंड जो कि CH3 CH CH2 OH और OH। ठीक है, अब ये कौन सा है गाइस, डायहेड्रिक है।
हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक की देखे, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में है, डायहाइड्रिक के फॉर्म में, 2 OH ग्रुप है, ठीक है। तो देखते हैं इसका कैसे लिखा जाएगा। तो लॉन्ग कंटिन्यूस चेन कौन सी गाइज, ये ही है, ठीक है। अब अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे देखो 1 नंबरिंग, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन तो हम लोगों की यही हो गई, सिंपल है। सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो इसके ऊपर क्या आएगा फर्स्ट, और इसके ऊपर कितना आएगा, इस OH के ऊपर थर्ड, ठीक है। और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे इस साइड से तो 2 सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर क्या आ रहा है, लोएस्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो होंगी 1 2 3 एंड 4, ये क्या होंगी, हम लोगों की करेक्ट नंबरिंग होंगी, ठीक है। चलो तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब क्या आएगा गाइस, देखो 1 2 3 एंड 4, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, 4, ठीक है। सो हम लोग कैसे देते हैं, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथिल ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एज अ प्रीफिक्स के तौर पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो, सो 2 मिथिल पेंट, ठीक है, पेंट क्या आएगा यहाँ पे, पेंटेन 2 3 डाई ऑल, ठीक है। सो 2 मिथिल पेंटेन 2 3 डाई ऑल, क्योंकि सॉरी 2 3 नहीं 1 3 डाई ऑल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है। सो 2 मिथिल पेंटेन 1 3 डाई ऑल, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग नंबरिंग दे सकते हो, ठीक है। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम लोग उसके बाद जो एक्सरसाइज में दे वो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए गाइज, अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दिया है एक्सरसाइज में, जो कि बोला गया है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर, ठीक है। आप लोगों को क्या निकालना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब आप लोगों का IPSC नेम गिवन दी है, ठीक है। उससे आप लोगों को क्या निकालने हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला जो C दिया है हम लोगों को, वो क्या दिया है, 1 इथिल साइक्लोहेक्सानॉल, ठीक है। अब देखो साइक्लोहेक्सानॉल, हेक्साइन, ठीक है, मतलब 6 कार्बन आइटम है तो 6 चेन होंगे, मतलब साइक्लिक फॉर्म में होगा वो, ठीक है। 6 कार्बन आइटम कैसे प्रेजेंट होंगे गाइस, साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 हो गए, ठीक है। हेक्सानॉल है तो यहाँ पे क्या होगा, OH, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, इथिल, मतलब C2H5 ग्रुप, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, 1 इथिल, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे इथिल ग्रुप है, ठीक है। और साइक्लोहेक्सानॉल मतलब वहाँ पे क्या है, OH भी अटैच है, ठीक है। चलो C हो गया। अब उसके बाद देखेंगे D, पेंटेन 1,4 डाइऑल, अब क्या है, डायहाइड्रिक फॉर्म में है, ठीक है। कौन से फॉर्म में है, डायहाइड्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसका कैसे आएगा, पेंटेन 1,4 डाइऑल, पेंटेन मतलब देखो क्या करना, सबसे पहले पेंटेन मतलब 5 कार्बन आइटम होते हैं, 5 कार्बन आइटम निकाल लेना, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 हो गए, ठीक है। उसके फर्स्ट पोजीशन पे दिया है OH ग्रुप, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OH, यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे मतलब एक यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन यहाँ पे आएंगी, ठीक है। सो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन आइटम हुए, ठीक है। उसके फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप है, क्लियर हो गया। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, पेंटेन 1,4 डाइऑल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है E, जो कि है साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, ठीक है। अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेक्सेन है, मतलब 6 कार्बन आइटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, OH ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, 1 ऑल OH 2 ENE का मतलब क्या होता है गाइस, डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अल्कीन, मतलब भी क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे मतलब फर्स्ट और ये होगी सेकंड, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे कौन अटैच है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर मतलब साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप एंड सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है,
ENE, ठीक है, मतलब ही कौन सा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी पूछे जाते हैं IUPAC नेम से, ठीक है। चलो ये तो हो गया और एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग और 2 क्वेश्चन है जो आप लोग एक्सरसाइज में दिए वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एक। गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है राइट ऑल द आइसोमेरिक अल्कोहल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 एंड गिव देयर IUPAC, ठीक है। तो अभी आप लोगों को आइसोमर्स बोला गया। आइसोमर्स मतलब क्या होता है, आइसोमर्स मीनिंग होता है आइसोमर्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा गाइस, सेम होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट होते होंगे, ठीक है। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों को दिया है C4H10 एंड O, ठीक है। और हम लोगों को डिफरेंट स्ट्रक्चर निकालने हैं विथ IUPAC नेम, ठीक है। तो देखो अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्म में, 1 2 3 4। एक तो पहले लॉन्ग कंटिन्यूस चेन निकाल सकते हो आप लोग कार्बन आइटम की, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा CH3 CH2 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 OH, एक ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद इस OH को कहीं पे थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2, तो यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया जैसे कि OH CH2 CH3, ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, 3 कार्बन आइटम की लॉन्ग कंटिन्यूएशन लिख सकते हो, ठीक है। और एक जगह पे मिथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे और दूसरी जगह पे OH, ठीक है। तो CH3 CH CH2, ठीक है, CH2 ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे अटैच किया OH को, अब OH को यहाँ पे कर दो, CH3 को यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो CH3 CH OH CH2 CH3 हो गया, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। और कुछ बन सकता है क्या, नहीं, ठीक है। 3 कार्बन आइटम की कंटिन्यूस चेन हो गई। इस OH को आप यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो, यहाँ पे भी अटैच, कहीं भी चलेगा, ठीक है। चलो अब तो हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया। आप लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्म देने हैं डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म के थ्रू आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। चलो अब उसके बाद और देखते हैं हम लोगों को क्या बोला गया, राइट ऑल द आइसोमेरिक अल्कोहल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड गिव देयर IUPAC नेम। हम लोगों को इसके क्या लिखना है, IUPAC नेम, ठीक है। चलो तो IUPAC नेम लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम, 4, मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो ब्यूटेन 1 ऑल, क्या होगा, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, सो 1 2 3 एंड 4। तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। क्या दिया है, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग कंटिन्यूस चेन 1 2 3 ऐसा भी ले सकते हो, 1 2 एंड 3 ये भी ले सकते हो, 1 2 एंड 3 ये भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट है OH उसके ऊपर क्या आना चाहिए गाइज, लोएस्ट लोकेंट आना चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 3, ठीक है। तो 2 मिथिल, ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप अटैच है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, 1 ऑल। सो सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, तो 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल, क्लियर है। चलो अब इसका IUPAC नेम देखते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से दूंगे, 1 2 और 3, ठीक है। इस साइड से भी दूंगे, ठीक है, तो भी चलेगा, और इस साइड से दूंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर इस साइड से देते हो तो फिर भी यहाँ पे क्या आएगा, इसके ऊपर भी लोएस्ट लोकेंट आ रहा है, तो ये परफेक्ट चेन होगी, ठीक है। 2 और 3 क्योंकि इसके ऊपर लोएस्ट आ रहा है ना, तो चलेगा हम लोग को। सो 1 मिथिल, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 3 रहे तो हम लोग क्या यूज करते हैं गाइस, प्रोपेन, ठीक है। सो 1 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल,
ये क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये क्या होगा हम लोगों का, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि राइट ऑल द आइसोमेरिक अल्कोहल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 एंड गिव्स द IUPAC नेम, तो आप लोग सबसे पहले क्या कर लेना, स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। हो सकता है कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है कहीं पे लॉन्ग कंटिन्यूस चेन हो, OH की पोजीशन चेंज करो, ठीक है। इसके थ्रू भी आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, उसके स्ट्रक्चर एंड द IUPAC नेम लिख सकते हो, ठीक है गाइज। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देन हम लोग उसके बाद देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किसकी, अल्कोहल्स की, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। चलो निकाल लो। चलिए गाइस, तो अभी स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी हम लोग देख रहे हैं, अल्कोहल की। अब देखो सबसे पहले तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को बोला कि शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को बोला गया शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, तो आप लोग शुगर सॉल्यूशन में क्या लोगे, शुगर प्लस वाटर लोगे गाइज, ठीक है। तब जाके आप लोगों को क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोगों को बोला गया है कि प्रिपेयर करो शुगर सॉल्यूशन को, तो आप लोगों ने क्या किया, उसकी प्रिपरेशन की मतलब क्या किया है, आप लोगों ने रिएक्टेंट लिया है, ठीक है। रिएक्टेंट को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने शुगर सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया, ये प्रोसेस की, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर बोला गया है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब आप लोगों का अल्कोहल कौन से साइड पे आएगा, प्रोडक्ट साइड पे। आप लोगों को किसको प्रिपेयर करना है, अल्कोहल को, ठीक है। किससे, तो डिफरेंट जो भी रिएक्टेंट आएंगे उससे। समझ में आ गया, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, पता नहीं क्या है, बहुत इजी है कंसेप्ट हो तो, कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं तब आप लोग क्या करते हो, केमिकल रिएक्शन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में डाल देते हो वो रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है। ऐसे बहुत उल्टा पुलट वहाँ पे कर देते हो। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, क्लियर रखो माइंड में, कि अगर आप लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बोला गया है तो आप लोगों को अल्कोहल प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा, आप लोगों को अल्कोहल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को केमिकल रिएक्शन बोली गई है तो आप लोगों को कैसे बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मतलब किसकी रिएक्शन, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस। तो अल्कोहल कहाँ पे आएगा, वहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे। हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल से रिएक्टेंट, अल्कोहल के साथ अगर आप लोग डिफरेंट रिएजेंट ऐड कर रहे हो तो वो आप लोगों को क्या देगा, ठीक है। तो इस वे से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का मीनिंग क्या होगा और उसके बाद केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का मीनिंग क्या होता है मेनली, कि अगर आप लोगों को बोला शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर करो तो शुगर प्लस वाटर लेना है, आप लोगों को शुगर सोल्यूशन बना रहे, तो हम लोगों का शुगर सोल्यूशन कौन से साइड पे आया है, प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। और रिएक्टेंट साइड पे क्या है, जो जिससे हम लोग को प्रिपेयर करना है वो हम लोगों के रिएक्टेंट साइड पे है। क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो गाइस प्रिपेयर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रिपेयर आप लोगों को करना है अल्कोहल, मतलब ROH, जो कि क्या है उसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किससे किससे हम लोगों को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले है फ्रॉम अल्कील हैलाइड, किससे प्रिपेयर करना है हम लोगों को, फ्रॉम, नंबर 1 है फ्रॉम अल्कील हैलाइड, मतलब अल्कील हैलाइड हम लोगों के कौन से साइड पे होगा गाइज, रिएक्टेंट साइड पे, फ्रॉम अल्कील हैलाइड, ठीक है। तो अल्कील हैलाइड से हम लोगों को अल्कोहल को बनाना है। क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग साथ साथ में, अभी के अभी क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, या फिर आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सो फ्रॉम अल्कील हैलाइड बोला गया है, ठीक है। चलो, अगर आप लोगों को ऐसा दिया गया कभी कि फ्रॉम अल्कील हैलाइड आप लोगों को करना है अल्कोहल को प्रिपेयर, तो अल्कील हैलाइड को लिख देना किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे लिख दिया, ठीक है। देखो अब स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, व्हेन या फिर व्हेन अल्कील हैलाइड
alkyl halide is reacted with aqueous NaOH, KOH and moist AgOH मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इट गिव्स क्या देंगे हम लोगों को? अल्कोहल। क्या मिलने वाला है? अल्कोहल, ठीक है। सो व्हेन अल्किल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ, किसके साथ रिएक्ट हो रहा वो? एक तो आप लोग NaOH के साथ रिएक्ट करो, ठीक है, या फिर KOH के साथ रिएक्ट करो, या फिर मॉइस्ट AgOH के साथ रिएक्ट करो। तीनों के साथ रिएक्ट करने के बाद आप लोगों को जो रिएक्शन मिलेंगी इन द एक्वस मीडियम, ठीक है, ये कौन से मीडियम में है? इन द एक्वस मीडियम, ठीक है, आप लोगों को मिलेगा ROH। क्या मिलने वाला है? ROH। क्लियर है? कौन सी रिएक्शन है गाइस? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। X बाहर निकल रहा है, OH क्या हो रहा है? उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। तो बाहर क्या निकलेगा? बाय प्रोडक्ट क्या होंगे? NX, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? KX और उसके बाद क्या होगा? AgX। समझ में आया? ठीक है। सो व्हेन द अल्किल हैलाइड इज रिएक्टेड विद द NaOH, KOH और AgOH, इट गिव्स द अल्कोहल। ये कंपल्सरी रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। जनरल रिएक्शन ध्यान में रखा करो, इससे आप लोग कोई भी रिएक्शन लिख सकोगे। अल्किल हैलाइड, ठीक है, अल्कोहल, और ये क्या होंगे गाइज? बाय प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि क्या होगा? NaX, Na और ये X, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद K और ये X, ठीक है, वो, और ये Ag और ये X, ठीक है। तो इस वे से आप लोग क्या कर सकते हो? अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अभी हम लोग देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। एक बार रिएक्शन, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग हमेशा क्या करना, अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को सभी रिएक्शन ध्यान में रहने चाहिए, तो क्या करो कि जितने भी चैप्टर्स में जितनी भी रिएक्शंस होंगी ना, वो सिर्फ ये जनरल रिएक्शन जो होंगी ना, वो एक पेज पे निकाल लो, ठीक है। और वो जहाँ पे आप लोग ज़्यादा बैठते होंगे, उठते होंगे, वहाँ पे वो लगा दो, ठीक है। अब जाते आते आप लोग देखोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ध्यान में रहेगा, ठीक है। और उससे आप लोग डेली देखते जाओगे तो आप वो रिएक्शन कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। सो अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्टेड विद NaOH, KOH और AgOH गिव्स द अल्कोहल एंड द बाय प्रोडक्ट, ये मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलो देखिए गाइज, अभी हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो, कहीं पे अगर दिया रहेगा ऐसा क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे उसको सॉल्व कैसे करेंगे। कहीं पे आप लोगों को दिया है, हाउ विल यू prepare propane to all from alkyl halide, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन है। कहीं पे आप लोगों को दिया गया है ऐसा क्वेश्चन कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल in the presence of moist silver hydroxide, ठीक है। कहीं पे ऐसा दिया है थर्ड क्वेश्चन में कि अगर राइट द प्रिपरेशन ऑफ ethanol
by the substitution reaction, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए तो आप लोग कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को बोला गया हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन टू ऑल। क्या प्रिपेयर करना है, क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर निकाल लेना सबसे पहले, जो पता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन आइटम है C, ठीक है। और टू ऑल बोला है मतलब सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे कौन आएगा CH3, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर। किसका, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर, ठीक है। किससे बोला है गाइस, फ्रॉम अल्किल हैलाइड, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। अभी हम लोगों ने जनरल रिएक्शन में देखा है कि क्या होता है RX, ठीक है, प्लस NaOH अगर हम लोगों ने लिया तो क्या होता है गाइज, OH यहाँ पे जाता है और X बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या मिलता है ROH प्लस NaX, ठीक है। इस वजह से फॉर्म होता है, ठीक है ना। यही रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे करनी होंगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होगा गाइज, Br ग्रुप, ठीक है। तभी जाके OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है ना, देखो ना यहाँ पे X निकल रहा है, OH जा रहा है, जहाँ पे X है वहाँ पे OH जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 CHBr CH3 प्लस यहाँ पे कोई भी ले लो NaOH, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बोला है क्या कि NaOH लो, KOH लो, कोई लो, कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी ले सकते हो। सो CH3 CH CH3 Br क्या हो गया, वो सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया OH, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वायस, ठीक है, एक्वायस के प्रेजेंस में की जाती है हीट, मिल गया आप लोगों को प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट क्या होगा NaBr। समझ में आया। तो अगर इस वजह से आप लोगों को बोला गया कि हाउ विल यू प्रिपेयर द प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम द अल्किल हैलाइड, तो आप लोग इस वजह से उसको कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग प्रोडक्ट लिख लोगे, ठीक है। प्रोडक्ट लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, रिएक्टेंट को लिखोगे, ठीक है। जो पता है वो चीज़ पहले लिख लेना, ठीक है, और उसके बाद आप लोग किसको लिखोगे, रिएक्टेंट को। तो आप लोग की देखो रिएक्शन इजीली हो गई। अगर आप लोगों को मेंशन किया है कि वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करो तो ही सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना, KOH के साथ करो तो ही KOH लेना। KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और AgOH बोला तो AgOH लेना, ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो इसलिए हम लोगों ने NaOH ले लिया। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, 2 मिनट देती हूँ, 1 2 3, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, राइट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। प्रिपरेशन लिखने हैं आप लोगों को अल्कोहल की। अब अल्कोहल बोला है, वहाँ पे कोई दिया है क्या, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बोला है अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, ठीक है। किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब बोला गया है कि मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, कोई भी रिएक्शन ले सकते, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे C2H5Br प्लस क्या लेंगे यहाँ पे AgOH मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यहाँ पे क्या होगा, C2H5OH प्लस AgBr। क्या हो गया, OH यहाँ पे चला गया, Br निकल गया, AgBr फॉर्म हो गया, C2H5OH, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे इथेनॉल, क्या बन गया, इथेनॉल। और ये क्या था, इथिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया। इस वे से आप लोग सॉल्व करोगे। अगर बोला गया राइट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कोई भी ले लो, R की जगह पे कोई भी ग्रुप ले सकते हो, C2H5, कोई भी प्रोपिल वगैरह कोई भी ग्रुप ले लो, ठीक है। देन AgOH के साथ करो और यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5OH प्लस AgBr। क्लियर है। चलो तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखेंगे थर्ड, राइट द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ने आप लोगों को पहले बोला है कि रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर करना है किसको, इथेनॉल को, ठीक है। तो सिंपल है, आप लोग ये भी रिएक्शन वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन अलग घुमा फिरा के पूछा जाता है, आप लोगों ने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल शांति से देखना, उसको पहले समझ लेना, ठीक है। उसके बाद देखना कि यहाँ पे क्या हो सकता है। भाई सब कुछ जो भी आप लोगों के पेपर में आता है, एग्जाम्स में आता है, वो सब आप लोग
जानते हो उससे, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ रहता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ उसको देखने के बाद घबराना नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा वो घुमा फिरा के, ऑब्वियस है वो तो इजी तो पूछेगा नहीं, आप लोगों को घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए वैसे बोलते हैं। तो इथिल ब्रोमाइड प्लस AgOH गिव्स द इथेनॉल प्लस AgBr, ये भी आप लोग इसके लिए दे सकते हो, क्योंकि कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, और इथेनॉल को ही प्रिपेयर करने को बोला है। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गई हम लोगों की फ्रॉम अल्किल हैलाइड से पहली प्रिपरेशन। अब देखते हैं सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन। चलो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन देखेंगे। चलेगा इस, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम अल्किन, ठीक है। अब हम लोगों को प्रिपेयर करना है अल्किन से किसको, अल्कोहल को, ठीक है। सो बाय द एसिड कैटालिसिस हाइड्रेशन ऑफ द अल्किन, ठीक, एसिड कैटालिसिस हाइड्रेशन ऑफ द अल्किन से, ठीक है। चलो, तो अल्किन से हम लोगों को प्रिपेयर करना है, और इसके दो वे है, एक है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मेथड, और दूसरा है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सो इनडायरेक्ट एंड द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड में अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम लोग लेंगे कोई भी अल्कीन, जैसे कि हम लोगों ने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या है, अल्कीन, मतलब ये क्या है, ये इथीन, ठीक है। प्लस इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, इथीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CH2 O SO2 O SO3 SO2 OH, ठीक है। मैकेनिज्म देखेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाता है। देखो, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ, इसको ऐसे लिखना है, H2SO4 को H SO3, यहाँ पे SO2 OH, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव और ये क्या है गाइज, निगेटिव, ठीक है। तो ये जो H पॉजिटिव है, ये अगर यहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है, अटैक करने के बाद क्या होगा गाइज, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या रहेगा, CH2, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो OSO3H है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, OSO2 OH, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब ये CH3 CH2 OSO3 OH, इसको हम लोग बोलते हैं अल्किल सल्फेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब ये होने के बाद इसको हम लोग बॉईल करेंगे, मतलब हाइड्रेशन की प्रोसेस होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। बॉईल किया जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा अल्कोहल, दैट इज CH3 CH2 OH प्लस फिर से हम लोगों का H2SO4 जो हम लोगों ने ऐड किया था वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो रिएक्शन क्या है, व्हेन द अल्कीन इज रिएक्टेड विद द H2SO4 इट गिव्स अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। देन अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट अंडरगो द हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, या फिर बॉइल्ड विद द H2O इट गिव्स द अल्कोहल एंड द H2SO4, ठीक है। क्या देंगे हम लोगों को, अल्कोहल एंड द H2SO4, ठीक है। चलो, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, शॉर्टकट में इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, तो स्टेटमेंट होगा व्हेन अल्कीन is reacted with H2SO4 concentrated H2SO4 to give alkyl hydrogen sulfate. Then it undergo hydration
इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। और क्या देंगे हम लोगों को वो H2O, इट गिव्स अल्कोहल, इट गिव्स अल्कोहल, ठीक है। तो फिर अगर आप लोगों को फ्रॉम अल्केन बोला गया है, एसिड कैटालिसिस क्यों बोला गया है? क्योंकि H2SO4 क्या है गाइस, एक अच्छा एसिड, ठीक है, जो हाइड्रेशन मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे यहाँ पे कैटालिस्ट के तौर पे वर्क करेंगे, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है उसको क्या करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा, इसलिए उसको क्या बोला गया, बाय द एसिड कैटालिसिस बाय द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल, और हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, हम लोग ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे OH ग्रुप का एडिशन हुआ, ठीक है। तो एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, ऑफ द अल्किन, ठीक है। अल्किन में क्या होगा, OH ग्रुप का एडिशन होगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन ऑफ द अल्किन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, अल्किन को रिएक्ट किया किसके साथ, H2SO4 के साथ, और देन क्या मिला हम लोगों को, अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, और देन यहाँ पे H2O के साथ रिएक्टेड करने के बाद अल्कोहल प्लस H2SO4 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो अब ये तो है जनरल रिएक्शन, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्किन था तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं गया, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्किन अगर प्रेजेंट है तो हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन हम लोग वो देखते हैं। चलिए गाइज, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगर वहाँ पे अल्किन में अनसिमेट्रिकल अल्किन अगर प्रेजेंट है तो कैसे होगा, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले अनसिमेट्रिकल अल्किन में मार्फोनिक रूल यूज होता है। कौन सा रूल यूज होता है, मार्फोनिक। मार्फोनिक रूल आप लोग पढ़ते हैं हैलोजन डेरिवेटिव में, ठीक है। तो मेनली मार्फोनिक रूल का हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। मार्फोनिक रूल, ठीक है। तो पहले समझ लो कि मार्फोनिक रूल होता क्या है, ठीक है। तो मार्फोनिक रूल ये मेनली अनसिमेट्रिकल अल्किन में काम में आता है। कहाँ पे, अनसिमेट्रिकल अल्किन, ठीक है, जहाँ पे सेम नहीं हो, दोनों साइड पे जो बॉन्डेड साइड है वहाँ पे सेम अगर CH3 या फिर सेम अल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो, वहाँ पे कौन सा आता है, मार्फोनिक रूल, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं मार्फोनिक का, अगर कहीं पे है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्फोनिक रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, मार्फोनिक रूल फॉलो होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्किन है, दोनों साइड पे सेम है क्या, जैसे कि हम लोगों ने CH2 का एग्जाम्पल देखा था, दोनों साइड पे क्या थे, CH2 सेम थे, सिमेट्रिकल था, ठीक है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो तो वहाँ पे कौन सा रूल करते हैं हम लोग, मार्फोनिक रूल। सो अकॉर्डिंग टू द मार्फोनिक रूल होता क्या है, अकॉर्डिंग to the Marfonic rule, according to this rule, when unsymmetrical alkene when the unsymmetrical alkene is present इन द कंपाउंड, अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन प्रेजेंट है कंपाउंड में तो अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, ठीक है, when according to this rule when the unsymmetrical alkene is present in the compound, the attacking reagent of the negative part goes to less number of hydrogen atom and positive part goes to more number of hydrogen atom, ठीक है।
तो बोला क्या जाता है, अटैकिंग रिएजेंट में जो निगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहाँ पे, ठीक है। और जो पॉजिटिव पार्ट होगा अटैकिंग रिएजेंट का वो कहाँ पे जाएगा गाइस, नंबर ऑफ द हाइड्रोजन, जहाँ पे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको फॉलो करके देखते हैं। तो हम लोग का एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H2SO4, क्या है H2SO4, इसको हम लोग अब ऐसे लिखेंगे OH, यहाँ पे HO, ठीक है, SO2 और OH, ठीक है। H2SO4 को हम लोगों ने इस वे से लिखा है क्या, वो H2SO4 ही है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या होगा, अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है कि निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्या है गाइस, निगेटिव पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट, ये टोटली क्या है, निगेटिव पार्ट है, और ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। सो निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे क्या होंगे, कम हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा हम लोगों का, CH3 CH, यहाँ पे कौन आएगा, निगेटिव पार्ट, OSO2 OH, क्लियर हो गया। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, ठीक है। इसके जाते ही ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा गाइस, ब्रेक, ठीक है। तो एक पॉजिटिव, दूसरा क्या बन जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव को, और ये जो पॉजिटिव है वो किसको अटैक करेगा, निगेटिव को, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से फॉर्म होगा। अभी हम लोगों को बनाना क्या है, अल्कोहल, तो इसको ट्रीटेड किया जाएगा H2O, ठीक है, और उसको क्या किया जाएगा, बॉयल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो SO2OH है वो निकल जाएगा, ठीक है। वो निकलते यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH CH3OH प्लस H2SO4, मिल गया फिर से वही, ठीक है। तो इस वे से मार्फोनिक रूल को यूज़ करते हुए, ठीक है, मार्फोनिक रूल के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अनसिमेट्रिकल अल्किन में भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है, किसमें, अनसिमेट्रिकल अल्किन में, ठीक है। तो यहाँ पे H क्या था, पॉजिटिव, OSO2OH क्या था, निगेटिव, ठीक है। उस वजह से H कहाँ पे जाता है, हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जाता है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जो निगेटिव रहता है वो कहाँ पे जाता है, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे वहाँ पे, ठीक है। और मार्फोनिक रूल का स्टेटमेंट हमेशा ध्यान में रखना, बहुत सारी जगह पे आप लोगों को काम में आता है। द निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द पॉजिटिव पार्ट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मार्फोनिक रूल और उसके अनसिमेट्रिकल आ जाएंगे, ठीक है, आप लोग इसके अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है, इजीली है। निगेटिव पार्ट का ध्यान में रखना और पॉजिटिव का, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट हम लोगों का इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। हम लोग इसके बाद देखेंगे डायरेक्ट मेथड के थ्रू और उसका मैकेनिज्म, ठीक है, उसके थ्रू आप लोग कैसे अल्कोहल गेन कर सकते हो, किसके थ्रू, तो अल्किन के थ्रू, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चले गए। सो नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो हम लोगों को डायरेक्ट मेथड के थ्रू अल्किन से अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, किससे, अल्किन से अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का स्टेटमेंट क्या है, अगर आप लोग डायरेक्टली अल्किन को ऐड करोगे, किसमें, अल्किन को ऐड करोगे मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, अल्किन एडेड टू द मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, in presence of H positive catalyst to give अल्कोहल, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अल्किन में एडिशन किसका करेंगे, H2O का, ठीक है। तो हम लोगों ने लिया यहाँ पे अल्किन और प्लस H2O, लेकिन अब यहाँ पे एडिशन कौन से रूल के थ्रू किया जाएगा, जो हम लोगों ने अब भी देखा है, कौन सा है, मार्फोनिक रूल, ठीक है। सो मार्फोनिक रूल के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली एडिशन किया जाएगा H2O का। तो मार्फोनिक रूल क्या बोलता है, नोट करके लिख के रख दो, मार्फोनिक रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है।
और पॉजिटिव पार्ट गोज टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे H2O है तो उसको H एंड OH के जैसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव होता है, OH क्या होता है गाइस, निगेटिव होता है। ठीक है, चलो, तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल है, तो आप लोग कहीं पे भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है उसका, CH2 और CH2। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे H का एडिशन करेंगे और यहाँ पे किसका करेंगे, OH का। ठीक है, तो बन गया मिथेनॉल। इस वे से आप लोग ये रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब मार्फोनिक रूल यहाँ पे तो कर दिया, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है अनसिमेट्रिकल कैसा होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे कैसा फॉलो किया जाएगा रूल को, देखो H है OH है, निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। निगेटिव पार्ट ये है पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, CH के जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CHOH, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाता है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो मतलब CH2 की तरफ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, एक हाइड्रोजन ऐड होने के बाद CH3। ठीक है, तो इस वे से आप लोग क्या करोगे, मार्फोनिक रूल का यूज़ करते हुए डायरेक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, अल्कोहल को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो एक है डायरेक्ट मेथड, हम लोगों ने क्या देखा, एक देखा सिमेट्रिकल में और दूसरा क्या देखा, अनसिमेट्रिकल में। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देखिए गाइज, अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, और मैकेनिज्म में हम लोगों ने जो रिएक्शन की थी, वो हम लोग की रिएक्शन क्या थी, जिसका हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं, वो रिएक्शन क्या है हम लोगों की, ये फ्रॉम अल्किन से हम लोगों ने देखा था। ठीक है, रिएक्शन है हम लोगों की C डबल बॉन्ड C प्लस H2O। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मार्फोनिक रूल गिव्स CH3 CH2OH। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। देखो सबसे पहले क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल है यहाँ पे। ठीक है, H2O प्लस क्या किया जाएगा, प्रोटोनेशन H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, H3O पॉजिटिव, क्या किया गया, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव का एडिशन। प्रोटोनेशन मतलब H पॉजिटिव का एडिशन किया गया। ठीक है, अब वो होने के बाद अल्किन गेट्स प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द कार्बोकैटायन। अब अल्किन का क्या किया जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे, तो C डबल बॉन्ड C, अब ये जो H3O है वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होते ही क्या होगा, यहाँ से एक जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे OH और ये होगा H और यहाँ पे एक लोन पेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा गाइस, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होती है, एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, तो डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर निगेटिव। ठीक है, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया इसलिए उसके ऊपर निगेटिव, तो ये जो रहेगा वो कहाँ पे जाके, इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कार्बोकैटायन मिलेगा H। ठीक है, उसने अटैक किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे था प्रोटोनेटेड हाइड्रेशन। ठीक है, और प्रोटोनेटेड है तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे अटैक करने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये H कहाँ पे जाके अटैच होगा, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर जाके अटैच होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कौन सा अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ द H3O। H क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है। स्टेबिलिटी पाने के लिए वो किसके ऊपर जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, और स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गए पहले स्टेप।
सेकेंड स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बोकटायन फॉर्मिंग द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, ये जो H2O है, ये H2O कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बोकटायन पे। चलो तो H2O ने अटैक किया, H है, H है, H है, ठीक है, यहाँ पे C है, H, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस OH और ये H। ठीक है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बोकटायन पे। अटैक करने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, COH H और यहाँ पे आ जाएगा CH और ये H। ठीक है, हो गया अटैक। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कोहल बन गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो H है अगर इसको हम लोग निकाल देते हैं, डीप्रोटोनेशन कर लेते तो हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो लॉस ऑफ द H पॉजिटिव फ्रॉम द ऑक्सीजन, यहाँ से क्या होगा, लॉस, मतलब ही क्या, डीप्रोटोनेशन। ठीक है, चलो तो डीप्रोटोनेशन करते हैं, CH, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से रिमूव, प्लस यहाँ पे क्या होगा, OH, जो वाटर यहाँ पे था वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C, ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बनेगा CH H और यहाँ पे बन जाएगा OH। ठीक है, ये OH यहाँ पे बन जाएगा और प्लस H3O रिमूव यहाँ से। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा, फॉलो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अल्किन गेट्स प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेशन मतलब क्या, वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करना है। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन करने के बाद कार्बोकटायन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकटायन का जनरेशन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेंगे, किसके ऊपर, इस कार्बोकटायन के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के बाद यहाँ से क्या होगा, डीप्रोटोनेशन की प्रोसेस होंगी स्टेप 3 में। ठीक है, डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, H2O फिर से इवॉल्व होगा, ये H यहाँ पे अटैक करेगा और वो होने के बाद यहाँ पे बनेगा अल्कोहल प्लस H3O। ठीक है, तो गाइज इस वे से यहाँ पे मैकेनिज्म, मतलब ये जो है रिएक्शन कैरिड आउट होती है। ठीक है, तो ये था आज का हम लोगों का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ दो ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे, जो कि है पहले थी अल्किल हैलाइड की और दूसरी थी अल्किन की। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद के, जो कि है फ्रॉम अल्किल हैलाइड वगैरह। ठीक है, वो नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।